गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हम लोगों ने यहाँ धार में स्टे किया था कल रात को। तो आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम हो रहा है इस वक्त 9:45। थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को निकलने में, पर अब निकलते हैं यहाँ से। और आज हमको लगभग 1.5 घंटा नॉर्मल स्टेट हाईवे पे ट्रैवल करना है, यहाँ से धार से रतलाम। फिर रतलाम से हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे और वहाँ से फिर ऑलमोस्ट हमारा एक्सप्रेसवे रहेगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको साथ में अपनी जर्नी पे, और बताते चलते हैं जो भी आता है और शेयर करते हैं आपसे क्या क्या चल रहा है। तो चलिए हमारे साथ। कम कारा अतिन पहले ही नीचे आ गया था। हम लोग अब आए हैं और बस अब बिल्कुल निकलने की तैयारी में है। अतिन ने ऑलरेडी गाड़ी पैक कर ली है, तो बच्चों को अंदर डाल के बस निकलते हैं यहाँ से। ऑल सेट अतिन? हाँ, ऑल सेट। इसका सिपर का अंदर डाल दिया है, अंदर मैंने ही डाला है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अपने होटल से अब निकल चुके हैं और अब हमने ये धार रतलाम रोड पकड़ ली है। तो लगभग 1.5 घंटा हमें लगेगा रतलाम पहुंचने में, जहां से कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंट्री लेंगे। तो कल जब हमने अपना हाईवे छोड़ के धार के लिए टर्न लिया था, तो वो रोड भी जो है लगभग ऐसी ही 2 लेन थी सेम, और आराम से इन रोड्स पे हम 70-80 की स्पीड पे चल पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब 2 लेन हाईवे के हिसाब से काफ़ी बहुत बढ़िया है। तो अच्छी स्पीड थी और मेंटेन भी कर पा रहे थे काफ़ी हद तक। थोड़ा बस जो एक थोड़ा सा रहता है वो ये रहता है कि जब जब बीच बीच में गांव आते हैं तो उससे पहले जो है वो स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो उसके अलावा जो है बस मतलब आराम से चला पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही है, इतना ही लगभग चलता है 2 लेन हाईवे। तो बढ़िया है, इस पर भी आराम से 70-80 की स्पीड ऑलमोस्ट मेंटेन हो रही है, तो जो कि अच्छी चीज़ है। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली अपने एस्टिमेटेड टाइम पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा गांव है इधर, तो गांव से पहले स्पीड ब्रेकर वगैरह हैं, पर एज सच ट्रैफिक ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है गाँव में और क्या कुछ है, बट ओवरऑल सही है। तो चलते हैं। अभी आई थिंक कितना रह गया होगा रतलाम? अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है रतलाम यहाँ से। तो आई थिंक 1 घंटा या 1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हम पहुँच जाएंगे। तो जब हम अपने होटल से निकले धार से, तो वहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर दूर एक टाउन पड़ता है नागदा। तो नागदा तक 2 लेन रोड थी, और अभी नागदा से अराउंड 70 किलोमीटर रतलाम है हमारा एक्सप्रेस ज्वाइनिंग। बट इधर रोड काफ़ी अच्छी है, पूरा 4 लेन हाईवे है। हम आराम से 80-90 क्रूज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर जब हम आए थे तब शायद ये रोड 2 लेन थी, बट अभी ये रोड पूरी 4 लेन है नागदा से रतलाम। तो अच्छा है। आई थिंक ये इवन उससे बेटर है। कल जो हाईवे पे हम चल रहे थे उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दूसरा रास्ता हमारे पास वही था ना कि हम वाया इंदौर जाके उज्जैन से, जो उज्जैन पर है इसका दिल्ली मुंबई का, वो लेके उसको ज्वाइन करें। तो उससे बेटर तो मुझे यही वाली अप्रोच लगी, क्योंकि कम से कम इधर ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है ना। हाँ, एक्चुअली ये NH52 में क्या है कि धुले में जो है, जो मुंबई से ट्रैफिक आ रहा है टुवर्ड्स इंदौर, वो धुले पे मर्ज होता है। इसीलिए धुले से इंदौर के बीच में बहुत ट्रैफिक था। हम तो धुले से मानसर तक चले उस रोड पे, बट बहुत ट्रैफिक था।
और स्पेशली सब ट्रक्स को एक दूसरे से ओवरटेक करना है जो वो कर नहीं पाते हैं, और इस चलते वो पूरा अपने पीछे जाम लगा देते हैं। आई थिंक ये सिचुएशन तो खैर सभी के साथ आती है, पर इस रूट पे मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही था ये। मतलब हम लोग इतना नागपुर वाले रूट पे भी चले हैं, लेकिन वहाँ पे भी होता है पर इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था कि जैसे हर ट्रक बस एम करके बैठा है कि अब उसको ओवरटेक करना है दूसरे को, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो पीछे का ट्रैफिक ब्लॉक कर दे रहा था। तो ये भी अलग ही एक्सपीरियंस था। आई थिंक लास्ट टाइम इतना ट्रैफिक भी नहीं था, हमने इतना, या फिर हमने इतना नोटिस नहीं किया, पता नहीं, कल तो बहुत ज़्यादा था। तो खैर, लेकिन हम अच्छा है हम इधर के रूट से आए। अब ये भी 4 लेन हो गया है तो बढ़िया है। यहाँ पे डिसेंट ट्रैफिक है, मतलब दिन का टाइम है तब भी डिसेंट ट्रैफिक है, तो सही है। तो अगर ऐसे ही बिल्कुल चलता रहा रतलाम तक तो आई थिंक हम इन लेस देन 1 आवर पहुँच जाएंगे। हम एक्सप्रेस वे पे ज्वाइन कर लेंगे विद इन एन आवर। तो वो होता है तो बढ़िया ही है हमारे लिए। तो ये हम अपने होटल से अराउंड 120 किलोमीटर आ गए हैं और अब यहाँ पे हमारा जो है एक्सप्रेस वे मर्जिंग है। आप देख सकते हैं 500 मीटर। तो अब हमको मोस्टली एक्सप्रेस वे पे ही चलना है। हमको यहाँ आने में 2.5 घंटे लग गए क्योंकि हमारे 3-4 स्टॉप्स थे छोटे छोटे। फ्रूट्स लेना था, डीजल फिल कराना था। तो ये है हमारी एंट्री। सारे बंद कर रखे हैं इन्होंने। खाली 2 चल रहे हैं। तो ये नया पूरा एंट्री है इसकी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। तो अब हम यहाँ से चढ़ रहे हैं एंड आई थिंक यहाँ से हमको मुकुंदरा हिल्स तक तो अब इसी पे ही रहना है बस। वहाँ पे भी हमारा बस 15-20 मिनट का डाइवर्जन है। इसका फिर ज्वाइन कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे वडोदरा गया है। दिल्ली के लिए सीधे जाके हमको टर्न करा के राइट साइड भेज देगा। टाइम अभी हो रहा है 12:35। तो आई थिंक हमारा अभी अराइवल दिखा रहा है रात का 1:25 का। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट ट्रैवलिंग डिस्टेंस हमारा है 889 किलोमीटर टोटल। तो चलते हैं अब। आइडियली क्योंकि एक्सप्रेस वे पे इवन गूगल भी लेके चलता है कि एटलीस्ट 100 की स्पीड पे ड्राइव होगी, तो टाइम में तो कुछ खास कवरेज नहीं होता है, बट ओवरऑल राइड स्मूथ हो जाती है बस। तो ये है कि मतलब इजीली ड्राइव कर सकते हैं। और तो पहले के कंपैरिजन में इवन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी अब ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। ट्रक्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो पहले तो जब हम स्टार्टिंग में सबसे पहले आए थे आई थिंक बहुत ही रेयर गाड़ियाँ दिखती थी, और अब तो काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह दिखने लगी हैं। ट्रक्स वगैरह स्पेशली बहुत रहते हैं। और दूसरा अब स्ट्रेच काफ़ी ओपन भी हो गए हैं ना इसके, तो और ज़्यादा इसका रहता है कि ट्रैफिक है। पर अच्छा है। अब देखते हैं कि कितनी दूर हम जा पाते हैं बिना ब्रेक लिए। हम एम कर रहे हैं एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अब हम ना रुकें।
क्योंकि टैंक फुल तो हमारा हो ही गया है, तो अब हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो 600 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हमको इस पर ट्रैवल करना है, तो एक रीफ़िल तो कराना पड़ेगा। सो आउट ऑफ लाइक 890 में हमारा लगभग पेरिफेरल को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूँ और दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे को इंक्लूड करने के बाद आई गेस आउट ऑफ 890 हमको 700 प्लस अब जो है एक्सप्रेसवे पे ही चलना है। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नेक्स्ट वीक ओपन हो रहा है, नहीं तो हमारा पूरा ही यहाँ से एक्सप्रेसवे होता। एक वीक जल्दी आ गए हम। खैर देखते हैं कितना ओपन रहेगा। 4 दिन। हाँ 4 दिन जल्दी आ गए। देखते हैं पर कितना हो सकता है ओपन हो भी जाए। लेट्स सी जो भी होता है। खैर सो स्टेटस अपडेट गाइस, तो अभी हम 170 किलोमीटर वहाँ से चल चुके हैं रतलाम में जहाँ हम एंटर हुए थे। टाइम हो रहा है 2:10, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। तो अभी जैसे आप सामने देख सकते हैं ये मुकुंदरा हिल है, यही एक सेक्शन है जहाँ पर अभी एक्सप्रेसवे चालू नहीं हुआ है। तो हम भी देखते हैं कि हमको ये कहाँ तक लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ही शायद 20-25 मिनट का डाइवर्जन है। तो अभी तो अलाउ कर रहा है सीधे जाने के लिए, देखते हैं कहाँ तक लेके जा रहा है। अभी हमको 5.7 किलोमीटर पे कुछ टर्न बता रहा है, देखते हैं। मुकुंदरा हिल तो बस आने ही वाला है। बस वो इधर की साइड वैसे हमें दूसरी लेन में भी डाल दिया गया है। उधर की जो एक्चुअल लेफ़्ट लेन है वो बंद है, जो हमारी एक्चुअल लेन है। और ये वाली लेन क्योंकि अभी दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक के लिए चालू नहीं हुई है, तो इसको इधर डाल दिया गया है, इधर आने वाले ट्रैफिक को। तो बने रहिए, देखते हैं कितना खुला है, क्या है, कैसे है, इसका अपडेट देते हैं इसकी। बने रहिए हमारे साथ। भी कर रहा है। सो स्टेटस अपडेट, टाइम हो रहा है 3:45 और अभी हम मुकुंदरा हिल पे ही हैं। तो एक्सप्रेसवे जहाँ मुकुंदरा हिल में लास्ट तक लेके जा रहा था वहाँ से पूरा जाम था। तो हम वापस आए मोरख होते हुए, जो NH52 है उसके बाद ये जहाँ पे अल्टीमेटली ये एक्सप्रेसवे ये मुकुंदरा हिल का जो है ज्वाइन कराता है एक्सप्रेसवे वाला। तो हम पिछले 1.5 आवर से जाम में फंसे हुए हैं और हमारा अराइवल जो पहले 1:30 का था, बीच में तो वो 2:30 हो गया था, बट अभी 2:10 के आसपास है। और अभी जो मुकुंदरा हिल से मर्जिंग है वहाँ वो सेक्शन हम क्रॉस कर चुके हैं। तो होपफुली नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में हम जो है एक्सप्रेसवे फिर से पकड़ लेंगे। देखते हैं कैसा है यहाँ पर, कितना टाइम लगता है। तो हमने अभी जस्ट एक टी ब्रेक लिया था आधे घंटे का, और हम ये एक्सप्रेसवे पे फिर से ज्वाइन कर चुके हैं जो कोटा से जस्ट पहले है। अब यहाँ से नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे है पूरा दिल्ली तक, और अभी हमारा अराइवल तो 2:30 है, बट दैट इज़ फाइन। तो जो लोग यहाँ आई मीन मुंबई से दिल्ली के लिए इन्होंने एक्सप्रेसवे यहाँ से पूरा खोल दिया है, बट अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सवाई माधोपुर पे आपको डाइवर्जन लेना पड़ेगा, कोटा मेगा हाईवे वाला। बट इधर से इन्होंने वन साइड ओपन कर दिया है, तो वो अभी यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर दूर है, उसको भी दिखाएंगे आपको कैसे क्या है। और उस जाम की वजह से हमारा मुकुंदरा हिल वाला जाम की वजह से हमारे 2 घंटे वेस्ट हो गए, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं जाम का। और जहाँ हम रुके थे ये एक्सप्रेस वे पे ही ये पहला रेस्टोरेंट था, वहाँ से चढ़ने के बाद मुकुंदरा हिल्स के बाद से। और ये पहले ही रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है। हाँ, अभी ये स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन हमने इससे चाय ली थी और बच्चों के लिए दूध लिया था, तो इसने दूध भी बना दिया था बच्चों के लिए, और चाय भी बहुत अच्छी थी। बल्कि इस चक्कर में हम 2 कप पी गए, हम रिकॉर्ड करना भूल गए उसे, पर चाय वगैरह अच्छी थी इसकी। और
पूरी सब्जी वगैरह भी अवेलेबल थी इसके पास, पूरी सब्जी मैगी वगैरह। अभी स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं थे इसके मेन्यू में, लेकिन ठीक था, मतलब छोटे ब्रेक के लिए अच्छा था। बल्कि जनरली एक्सप्रेस वे के रेस्ट एरिया पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो अभी क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है नया, तो समहाउ इतना ज़्यादा इस पर रश नहीं था। और एसी वगैरह भी थे, तो ये भी नहीं था कि गर्मी हो रही है, तो ठीक था, अच्छा था ओवरऑल। और टी भी मतलब सही थी, डिसेंट रेट की थी, मतलब नहीं रेट वाइज भी जैसे, तो इट वाज कि 50 रुपये की एक चाय दी है इसने अदरक वाली, तो अच्छा था। आई थिंक नॉर्मल चाय शायद 40 रुपये की थी, पर अदरक वाली इसने अदरक मसाला चाय 50 रुपये की थी। बाहर ऐसी अच्छी चाय मिलना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, ठीक है। उसने बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी, इसीलिए तो हम 2 पी गए एक की जगह, लेकिन खैर अच्छा था। कल से जब से हम चले हैं आई थिंक अभी तक की बेस्ट चाय हमको यही मिली है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, हाँ बढ़िया था। हम यहाँ रुक गए। आगे जो फुल फ्लेज चालू हैं रेस्ट एरियाज़, उनमें बहुत ज़्यादा रश रहता है। इसके पास ज़्यादा रश नहीं था, तो इसने अच्छे से चाय वाय बना दी, बच्चों को दूध भी बना के दे दिया, और ठंडा भी करवाया हमने इससे, तो ठंडा अंडा करके इसने अच्छे से सब दे दिया था। तो ओवरऑल मतलब किसी को आना है तो आ सकता है इस वाले रेस्ट एरिया में। अभी तो बढ़िया है, आगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए तो बहुत अच्छा है। तो जब कोटा के साइड से आप चढ़ेंगे तो 2 किलोमीटर के बाद ही ये पहला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है। और NHAI ने बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं यहाँ एक्सप्रेस वे पे, तो आप देख ही सकते हैं राइट हैंड साइड पे इतने फूल उगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अलग अलग कलर के अभी पिंक चल रहे हैं, पहले उससे पहले वाइट वाले चल रहे थे ना शायद, तो अलग अलग कलर के हैं, लेकिन पूरे ब्लूमिंग चल रही है अभी। अच्छा सीज़न होगा शायद, या जो भी है उसका, वो बढ़िया लग रहा है एकदम। आप देख ही सकते हैं नज़ारा एकदम बढ़िया है। सवाई माधोपुर यहाँ से 126 किलोमीटर दिखा रहा है। सवाई माधोपुर वाला ही जो है स्ट्रेच अभी ओपन हुआ है रिसेंटली, और अभी मैप में तो हमको 154 नॉन स्टॉप बता रहा है, उस 154 किलोमीटर पे डाइवर्जन दिखा रहा है। तो आई गेस सवाई माधोपुर के आसपास ही कहीं पे डाइवर्जन है, देखते हैं कैसा है, जैसा होता है अपडेट करते हैं आपको। तो ये अब हम लोग लबान पहुंच गए हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लबान का एग्ज़िट आने वाला है 1 किलोमीटर पे। तो पहले एक्सप्रेसवे जो है जब आप कोटा से चढ़ते थे तो उसका यहीं पे था, यहीं तक फंक्शनल था। अब इसके आगे देखते हैं कि इन्होंने चालू तो कर दिया है केवल वन साइड इधर से जाने के टुवर्ड्स दिल्ली। अभी जैसे आप देख सकते हो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट लबान के बाद जो है वो सामने से गाड़ियाँ नहीं आएंगी। तो अब जिस स्ट्रेच पे हम चल रहे हैं ये अभी फंक्शन हुआ है 1 महीने पहले। जैसे आप देख सकते हैं सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है अपोजिट लेन में, और यहाँ बंद भी है। हाँ, अब ये गाड़ी रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में आ रही है हमारे लेन में ही। बहुत ही जिगर वाले लोग हैं जो एक्सप्रेसवे पे उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो भी राइट मोस्ट लेन पे। सामने के नज़ारे देखिए, आई डोंट नो कैमरे में कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ से डाइवर्जन है, क्या है देखते हैं। डाइवर्जन नहीं है, रोड रिपेयर का काम चल रहा है।
लेकिन यहाँ से नज़ारे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। सामने देखिए ज़रा चेरी, ये पहाड़ कैसे लग रहे हैं? छोटे पहाड़ क्या? सामने देखो, छोटे पहाड़ कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है? और ये एडवेंचर बहुत अच्छा है। फिलहाल तो रिस्टोर हो गया इसका। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एनिमल पास इन्होंने बनाया, ओवर पास। कितनी मस्त लग रही है लेकिन। एक और आने वाला है, 2 निकल चुके हैं, ये तीसरा है। मुकुंदरा हिल्स पे भी काइंड ऑफ सिमिलर बना रहे हैं, बट वो स्ट्रेच लंबा है इसलिए वहाँ पे टनल उन्होंने बनाई है। क्योंकि ये तो हार्डली जो एक स्ट्रेच है 300-400 मीटर का ही है। शायद इसी वजह से इस स्ट्रेच को ओपन करने में इनको टाइम लग गया। हाँ, इसमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया ना इनके लिए काफ़ी। ये 4th नंबर का एनिमल ओवरपास। उसके बाद भी एक दिख रहा है, कितने सारे हैं। नो वंडर इनको टाइम लग गया, लेकिन अब इन्होंने एक साइड का चालू कर दिया, तो इनको दूसरे साइड का भी चालू कर देना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ उसमें फंसा कुछ है। अभी इनकम्प्लीट होगा। और ये 5th एनिमल ओवरपास। आई थिंक ये वाला लास्ट है, इसके आगे नहीं दिख रहा है। इसके आगे रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी आने वाला है। तो ये हम सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है इन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो अब जो ये फ्लाईओवर आएगा, तो पहले वहीं तक फंक्शनिंग था, ठीक है। तो इन्होंने लबान से भी यहाँ तक चालू कर दिया है। अभी जैसे आप देख सकते हैं सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, बस इसी पॉइंट तक आ रही हैं। यहीं से इनको डाइवर्जन लेना है और लबान पे फिर ज्वाइन करना है। तो ये स्ट्रेच में हमको आधे घंटे के आसपास लगा, और अगर हम नॉर्मल मेगा हाईवे पकड़ के आते तो इस स्ट्रेच में हमको 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। तो केवल ये स्ट्रेच चालू होने से ही मिनिमम 1 आवर की तो सेविंग हो ही गई है। और हमने अभी लगभग 25 मिनट टाइम भी कवर किया है। आई एम नॉट श्योर कि ये कैमरे में दिख रही हैं कि नहीं, बट सामने से जो गाड़ी आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। कीवी, क्या कर रहे हो बेबी? हाँ, सैंडविच। व्हाट? I need a sandwich. यू आर ईटिंग अ सैंडविच? अच्छा, हाउ इज द सैंडविच? Good. Hello everyone. चलो बोलो। तो टाइम हो रहा है 6:51। अभी हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे, थोड़ा बच्चों को वॉक कराया, उनको खिला पिला के थोड़ा, और लगभग 45 मिनट्स हम लोग ने ब्रेक लिया। अब हम लोग ने फिर से स्टार्ट किया है।
तो अराइवल टाइम अभी हमारा दिखा रहा है 2:46, तो वही अराउंड 45 मिनट्स वो बढ़ गया है। तो देखते हैं अभी कितना कवर कर पाते हैं। अब दिन भी छिपने लगा है, तो अब वैसे एक्सप्रेसवे पे मतलब रात की ड्राइविंग भी अच्छी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बढ़िया रहता है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीन रहती, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए रात होने का इस पर। तो देखते हैं कैसा है, कब पहुंचते हैं, तो अपडेट करते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो यही है। तो अभी चलिए यहाँ रुके हैं, रेस्ट एरिया है, टाइम हो रहा है लगभग 8:45। तो अब यहाँ पे रुक के ज़रा डिनर विनर करते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम किस जगह पे हैं। तो देख सकते हैं, इसका नाम है खड़क सिंह दा ढाबा। तो यहाँ पे हल्दीराम वगैरह काफ़ी बड़ा सा, आई थिंक इस वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे अब डिनर विनर करते हैं और उसके बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे, ताकि जो है, क्योंकि यहाँ से अगर हम सोचें कि एक्सप्रेसवे के बाद डिनर करेंगे तो उसमें काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसलिए जो है डिनर करके तभी निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए अंदर खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ 2 थाली ऑर्डर करी हैं, शाही थाली। तो दिस इज़ व्हाट वी गेट इन द शाही थाली। एक दाल मखनी है, मिक्स वेज है, शाही पनीर, गुलाब जामुन और बिरयानी, पापड़, सलाद, और ये है नान और रोटी जो इसके साथ आई है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं डिनर के बाद, थोड़ा बच्चों को वॉक करा रहे हैं। बहुत देर हो गई है गाड़ी में बैठे बैठे, तो बच्चे भी थक गए हैं। कीवी तो और भी यहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये योयो बर्गर, विरासत, एक ये रजवाड़ा भी है इधर। सो काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है ये। तो ये अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट कर रहे हैं। गूगल मैप्स तो हमको बोल रहा था कि सिटी के अंदर से होके जाओ। लास्ट टाइम हम उसके बातों में आ चुके हैं। सिटी में बहुत ट्रैफिक मिला था हमें, इवन रात के टाइम पे भी, इसलिए हम यहाँ से पेरिफेरल पकड़ेंगे। इवन सैटरडे नाइट भी है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। और लास्ट टाइम हम पता नहीं, थोड़ा सा हमारा गलत भी हो गया था, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगा था ना हमको। बट अल्टीमेटली तो उसी रूट में गए थे ना जिस पे गूगल मैप दिखा था। लेकिन ओवरऑल मतलब दिल्ली में अंदर घुसना हमारे लिए हमेशा ही रिस्की काम रहता है, तो प्रेफर करते हैं बाहर से ही निकल जाए तो अच्छा है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने एग्ज़िट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं पेरिफेरल रिंग रोड की तरफ। तो पहले हम अराउंड 30-20 किलोमीटर चलेंगे वेस्टर्न पेरिफेरल पे, जिसकी विजिबिलिटी बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद अराउंड हम 70 किलोमीटर के आसपास हम जो है चलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल पे। उस पर अच्छी विजिबिलिटी वगैरह, उस पर रोड कंडीशन भी बेटर है, स्ट्रीट लाइट्स ही पूरे उस पर कवर करती हैं। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर के अराउंड चैलेंजिंग रात के हिसाब से। वो तो अच्छा है, फिर भी 30 किलोमीटर ही है। एनी 2 की एंट्री अब स्ट्रेट बता रहा है यहाँ से। एनी 2 ही है ना पेरिफेरल रिंग रोड। टाइम अभी हो रहा है 10:25, तो लेट होने लगा है, लेकिन अच्छा है, उससे ट्रैफिक भी कम होता चला जाता है। ये रहा पलवल कुंडली।
तो ये एंट्री रैंप है, हमको लेफ़्ट रखना है क्योंकि हमको पलवल के साइड जाना है। एक 105 किलोमीटर अब हमको इस पे ही चलना है। उसके बाद ही हमको NE3 जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है, उस पे सीधे ज्वाइन कराएगा। सिटी के अंदर से अगर हम जाते हैं तो हमको वो जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट के पास में हमको ज्वाइन कराता है। और वहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग है कि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमसे वो टर्न मिस हो गया, तो उसमें हमारे 10 मिनट्स के आसपास वेस्ट हो गए। तो अभी 104 किलोमीटर यहाँ से नेट हमको इसी पे चलना है। उसके बाद फिर हमारा दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेस पे आएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वेस्टर्न पेरिफेरल पे। अब इस पे कंटिन्यू करते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये अभी हम पेरिफेरल से एग्ज़िट ले चुके हैं और अब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एंटर हो रहे हैं। तो पेरिफेरल से इन्होंने जो है मर्जिंग दे रखी है। अब यहाँ से घर हमारा 213 किलोमीटर है, मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए। और रात के 11:50 हो रहे हैं, बट आप ट्रैफिक देखो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो मेरठ तक हमको इसी एक्सप्रेसवे पे चलना है। उसके बाद जो है जो मेरठ हरिद्वार हाईवे है उसी से चलेंगे। हरिद्वार 180 किलोमीटर है, बट हम हरिद्वार होकर नहीं जाएंगे, रुड़की से हम कट ले लेंगे देहरादून का। तो ये हम मेरठ एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 12:10। तो आप देख सकते हैं लाइक मेरठ सिटी और हरिद्वार स्टेट है, तो हमको भी उधर ही जाना है। मेरठ एक्सप्रेसवे पे तो बहुत ही जाम रहता है, मतलब कि जाम नहीं, मतलब कि ट्रैफिक बहुत है। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन तब भी अच्छा खासा ट्रैफिक है इस पर। ट्रैफिक देख कर तो मुझे लग रहा है कि शायद ये उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा चालू हो गई है क्या। और ऊपर ये मेट्रो की लाइन जा रही थी। ओके, चालू कर दी क्या मेरठ में मेट्रो? मेरठ के अंदर नहीं ना, वो दिल्ली मेरठ। अच्छा, RRTS है वो। गॉट इट। ये जो सामने जा रही है ना, करेक्ट। RRTS। RRTS चालू होने के बाद भी इतना लोड इस एक्सप्रेसवे पे, अनबिलीवेबल। फालतू का ट्रैफिक है।
इस रूट पे खाने पीने के भी बहुत ऑप्शन है। मतलब ये जैसे ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उतरो तो लाइन से ढाबे, रेस्टोरेंट, मतलब हर लेवल का अवेलेबल है। आपको प्रॉपर डाइन इन में खाना है तो आप डाइन इन में खा सकते हैं, और नॉर्मल ढाबा चाहिए तो ढाबा भी है। खूब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हम लोग भी यहाँ पे खाते हैं, बस इस बार हमको थोड़ा लेट हो गया तो हमको एक्सप्रेसवे पे डिनर करना पड़ा। नहीं तो यहाँ पे मतलब खाने ऑप्शंस तो हैं ही हैं, साथ में खाना भी हमने जितना ट्राई किया काफ़ी अच्छा है खाना इधर के एरिया में। तो एज लॉन्ग एज अगर गूगल रेटिंग देख के जा रहे हैं तो खाना वैसे सही मिलता है। और काफ़ी तो यहाँ पे ढाबे 24/7 चलते भी रहते हैं। ऑल दो खाने की कितनी अवेलेबिलिटी है वो तो मुझे नहीं पता, पर चलते रहते हैं। चाय वाय तो बहुत आराम से मिलती है, खाने का मुझे नहीं पता। ट्रैफिक देखो रात के 12 बजे। अंधा डाल रहे हैं लोग तो दिल्ली वाले। हाँ, तो अब हम रुड़की बाईपास पहुंचने वाले हैं, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3.4 किलोमीटर है। दिल्ली से देहरादून जाने के अभी के लिए तो 2 रास्ते हैं, वाया देवबंद या फिर वाया रुड़की। तो जनरली नाइट टाइम में वाया रुड़की काफ़ी सही रहता है, मतलब डिस्टेंस कवर जल्दी हो जाता है, क्योंकि इस वाले रूट पे थोड़ा कस्बे वगैरह कम पड़ते हैं। देवबंद वाले रूट पे कस्बे वगैरह भी ज़्यादा हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी ज़्यादा हैं और टोल भी ज़्यादा है। तो हर एंगल से आई डोंट नो, क्योंकि वो कुछ वर्कआउट करता नहीं है। हमने वहाँ से भी ट्राई किया, बट हमारे हिसाब से, मतलब जो हमने देखा उसके हिसाब से ये वाला रूट फास्टर रहता है। तो आज भी हम इधर से ही जा रहे हैं। आगे चल के जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो खैर ये सब रूट लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, पर अभी के लिए तो हम वाया रुड़की ही जा रहे हैं। तो बस अब आगे चल के अराउंड 2.5 किलोमीटर रह गया है रुड़की बाईपास का कट, तो कट लेते हैं, फिर उधर से देहरादून की तरफ चलेंगे। अराउंड 72 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन है। टाइम दिखा रहा है, अराइवल टाइम दिखा रहा है 3:15 का। अभी टाइम हो रहा है 2, तो 1.25 घंटे में बोल रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 1.25 बोल रहा है तो आई थिंक आराम से पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है इस रूट पे। अब रात का टाइम है तो ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, तो आराम से डिस्टेंस कवर हो जाता है। इनफैक्ट फास्टर ही रहता है काफ़ी। तो चलिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, राइट साइड पे देहरादून, लेफ्ट साइड पे सहारनपुर। हम रुड़की से निकल चुके थे, अब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेच पहले आधा ओपन था, क्योंकि ये ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट है ये सेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने तैयारी कर ली है टोल प्लाज़ा की, बट अभी लगा नहीं है यहाँ पर। टोल प्लाजा तो मेरे ख्याल से बाद में ही चालू होगा इनका, जब मोदी जी इनॉग्रेट वगैरह कर देंगे। बट फिलहाल के लिए हाँ ये पूरा स्ट्रेच चालू हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तब भी इसमें कुछ जगहें बाकी थी। आई थिंक एक तो वो कौन सी जगह है वो जिसमें बीच में एक वो पड़ रहा था ना, फ्लाई ओवर,
बिहारीगढ़। तो बिहारीगढ़ वाला फ्लाईओवर उस समय पे चालू नहीं था, लेकिन अब तो खैर एंड टू एंड पूरा यहाँ से तो देहरादून तक पूरा चालू हो गया है। रात का टाइम है, नहीं तो हम आपको नज़ारे भी दिखाते इसके। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एंड रिवर व्यू है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो कभी हम दिन में ट्रैवल करेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। अब जैसे अभी हमारा घर यहाँ से 40 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम केवल 43 मिनट्स दिखा रहा है, क्योंकि जो नया है वो ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट वो चालू हो चुका है। तो पहले जो घाट रोड्स थी, तो अब वो पूरा उसको अवॉइड करके उन्होंने पूरा नया ग्रीन फील्ड सेक्शन बनाया है। दिखाएंगे वो भी आपको। पहले तो मोहन से देहरादून तक ही अराउंड 25 मिनट्स लग जाते थे। मोर देन दैट, कम से कम पौन घंटा लगता ही लगता था। इनफैक्ट अगर गणेशपुर से लो तो पौन घंटा लगता था ना। अब तो गणेशपुर से देहरादून के लिए आई थिंक 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं। तो और दूसरा क्या है कि मतलब अब टर्न्स वगैरह भी कम हो गया, तो जो पहले जो पूरा पहाड़ के टर्न्स थे वो थे। अब इसमें क्योंकि इन्होंने नया बनाया है अलाइनमेंट, तो इसमें टर्न्स वगैरह काफ़ी कम है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया अब तो। अब जल्दी से मोदी जी इनॉग्रेट कर दें इसको, तो ये पूरी तरह खुल जाए। अब हम लोगों ने गणेशपुर क्रॉस कर लिया है, तो अब ये गणेशपुर से जो देहरादून जा रहा है रास्ता, ये पूरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है और ये पूरा नदी के किनारे किनारे बना हुआ है। तो इसका व्यू बहुत ही सुंदर है, पर अभी रात को तो खैर व्यू नहीं दिखेगा, पर कम से कम आप सामने के मज़े ले सकते हैं। तो देखिए बस, अब यहाँ से हमारा घर जो है वो 23 किलोमीटर है, तो उसके लिए हमको 27 मिनट्स बता रहा है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। और ये स्ट्रेच 15 किलोमीटर का है। ये हाँ 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ऊपर से पूरा निकाला है, नहीं तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट था, तो इनके पास जगह नहीं थी कंस्ट्रक्शन की, तो इन्होंने नदी के ऊपर से ही पूरा, ये बरसाती नदी है तो इसके ऊपर से ही इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन किया है। तो बहुत अच्छा व्यू आता है इसमें। एक साइड हमारे राइट साइड पे इसमें नदी चलती है और लेफ़्ट साइड पे पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। एलिवेटेड 1 GPI गलियारे में आपका स्वागत है। पहुंचने वाले हैं आप टनल्स पे, जो कि इसके बाद बस ऑलमोस्ट थोड़ा ही रह जाता है देहरादून। और ये यहाँ से जो ऊपर को रास्ता जा रहा है वो है डाट देवी के लिए। तो जो लोग इधर आते होंगे देहरादून की साइड, वो लोग इससे परिचित होंगे कि डाट देवी यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत मान्यता है इसकी। तो इसीलिए इसके लिए डेडिकेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है कि जिन लोगों को वहाँ दर्शन करने जाना है वो इजीली जा सकें। तो इसी चक्कर में ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ये स्ट्रेच खुलने में लेट भी हो गया, क्योंकि इन्होंने बाद में उसको बनाना शुरू किया डाट देवी वाला फ्लाईओवर, और उसकी वजह से इनको एग्जिस्टिंग वाला थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ा। तो ये है टनल जो नई बनाई है इन्होंने, बहुत ही सुंदर लग रही है। आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, पर वैसे तो बहुत सुंदर लग रही है। तो फाइनली हम लोग अब देहरादून पहुंच गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टाइम हो रहा है 2:50। तो
अब आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में, जो कि जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और कंटेंट बनाने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इससे हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है हम लोगों को। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।